ब्रह्मा की पावन नगरी में ब्रह्मा जी ने अपनी सृष्टि रचना के लिए इस जगह को चुनाव किया था। पर लेकिन आज पुष्कर अरण्य उजड़ता जा रहा है, यहाँ प्रकृति से खिलवाड़ हो रहा है। हमारी अरावली पर्वत श्रेणी जो प्रकृति के रूप में, हरियाली के रूप में जानी जाती थी, उसे आज खनन माफिया राजनीतिक संरक्षण और अधिकारियों के संरक्षण से खोखला कर रहे हैं। अरावली पहाड़ियों की गोद और राजस्थान के रेगिस्तान से घिरा पुष्कर कस्बा पुरातन झील पुष्कर सरोवर को अपने दामन में थामे हुए है। राजस्थान के अजमेर जिले में बसा पुष्कर मानो पूरे प्रदेश के प्राकृतिक खूबसूरती अपने आप में समेटे हुए है। यहाँ किसी हिल स्टेशन का एहसास कराती ऊंची अरावली की पहाड़ियाँ हैं, तो राजस्थान की पहचान कही जाने वाले रेगिस्तान रेतीले दौरे का एहसास करवाते हैं। वहीं पुष्कर क्षेत्र में प्राकृतिक के पोषण से बड़ी झील भी है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सन 2018 में एक मामले के दौरान राजस्थान की सरकार से पूछा कि राजस्थान में अचानक कहां गायब हो गई 31 पहाड़ियां, जिसके बाद कोर्ट ने अपना तख्त लहजा इस्तेमाल करते हुए सरकार से 48 घंटे में तमाम खदान और खनन रोकने को कहा था। बावजूद इसके आज तक अवैध खनन धड़ल्ले से जारी है। खनन माफिया अरावली की पहाड़ियों का सीना चीर इस प्राकृतिक संपदा को बदरंग करने में लगे हुए हैं। इसी का एक उदाहरण तीर्थनगरी पुष्कर की अरावली पर्वतमाला की श्रृंखला नाग पहाड़ पर देखने को मिल रहा है, जहां दिन और रात लगातार अवैध खनन का सिलसिला जारी है। पुष्कर के खरेकड़ी रोड स्थित पहाड़ी और प्रोहिता पहाड़ी का हाल तो और भी खराब है, जहां खनन माफिया धड़ल्ले से प्राकृतिक संपदा को अवैध तरीके से नोच रहे हैं। तीर्थनगरी पुष्कर के कारोबारियों ने रेगिस्तान को अब कंक्रीट और सीमेंट के जंगलों में तब्दील कर दिया है। अब रेतीले दौरों के स्थान पर बड़े बड़े फार्म हाउस, होटल और आवासीय कॉलोनियों ने ले लिया है। केंद्रीय विश्वविद्यालय की पर्यावरण विज्ञान विभाग की टीम ने 1990 से 2020 तक शोध कर यह परिणाम निकाला है कि 1990 में पुष्कर का भूमि क्षेत्र 70% से अधिक रेगिस्तान हुआ करता था, जो 2020 तक मात्र 49% ही रह गया। पुष्कर की प्राकृतिक संपदा में से पुष्कर सरोवर अब बढ़ती आबादी और पुष्कर के बढ़ते व्यावसायिकरण के दंश झेल रहा है, जिसको लेकर पूर्व में हाईकोर्ट द्वारा डूब क्षेत्र की परिधि में अतिक्रमण और निर्माण कार्य पर रोक भी लगाई गई थी। बावजूद इसके डूब क्षेत्र में बड़ी होटल और व्यावसायिक कॉलोनियां बसाई जा रही हैं, जिसकी एवज में हरे भरे पेड़ों की बलि दी जा रही है। सामाजिक कार्यकर्ता और राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना के पुष्कर सदस्य अरुण पारशर ने बताया कि पुष्कर में प्राकृतिक संसाधनों का अवैध दोहन धड़ल्ले से चल रहा है, जिसको लेकर लगातार उनके द्वारा मांग उठाई जा रही है। उनका मानना है कि यदि इन प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन चलता रहा तो पुष्कर के अस्तित्व पर आगामी दिनों में खतरा मंडराने लगेगा। पुष्कर में चल रहे अवैध खनन को लेकर जब अवैध खनन को रोकने के लिए जिम्मेदार विभाग से इस संबंध में बात की गई तो विभाग के फोरमैन शिवोन बिट्रो ने बताया कि विभाग अवैध खनन को रोकने के लिए लगातार कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने इस वित्तीय वर्ष के आंकड़े प्रस्तुत करते हुए बताया कि विभाग द्वारा कुल 176 कार्रवाई क्षेत्र में की गई हैं। इन कार्रवाइयों में 201 वाहनों को जब्त कर कुल 3,926 टन खनिज जब्त किया गया है। इसके माध्यम से 1,37,99,953 रुपए का जुर्माना वसूला गया है। पुष्कर तीर्थ आदि अनादि तीर्थ है, जिसको इस मृत्यु लोक का, इस पृथ्वी का पहला तीर्थ माना जाता है। और एक पुष्कर आरण्य क्षेत्र हुआ करता था सतयुग काल में, जहाँ घना वन और सरोवर और पानी हुआ करता था। और ये अरावली पर्वत श्रेणी, जिसको नाग पहाड़ के रूप में जाना जाता है, और आज इसकी स्थिति, यहाँ पठार भी है, यहाँ सरोवर भी है, यहाँ हरियाली भी है, यहाँ पहाड़ भी है। ये चारों चीज़ों का सम्मिश्रण मैं समझता हूँ शायद दुनिया में कहीं नहीं होगा, जहाँ इस ब्रह्मा की पावन नगरी में ब्रह्मा जी ने अपनी सृष्टि रचना के लिए इस जगह को चुनाव किया था। पर लेकिन आज पुष्कर अरण्य उजड़ता जा रहा है, यहाँ प्रकृति से खिलवाड़ हो रहा है। हमारी अरावली पर्वत श्रेणी जो प्रकृति के रूप में, हरियाली के रूप में जानी जाती थी, उसे आज खनन माफिया राजनीतिक संरक्षण और अधिकारियों के संरक्षण से खोखला कर रहे हैं। और जो पठार हमारे जो रेगिस्तान के रूप में, यहाँ से पुष्कर से ही रेगिस्तान प्रारंभ होता है, ऐसा इतिहासविद और भौगोलिक रूप से जाना जाता है कि यहीं से पुष्कर से ये रेगिस्तान पश्चिम की तरफ जो आ रहा, पश्चिम से आ रहा है। यहाँ पुष्कर में आके और इसको गेप योजना के रूप में हमने इसका संरक्षण करने की बात पुराने समय में चलाई थी, और वो संरक्षण हुआ भी। पर लेकिन कुछ वर्षों से यहाँ मिट्टी का खनन और पत्थर का खनन भूमाफियाओं के द्वारा राजनीतिक संरक्षण से निरंतर अवैध रूप से धड़ाधड़ और बेखौफ हो रहा है।
और उससे जो यहाँ का पर्यावरण नष्ट हो रहा है, यहाँ की जो प्रकृति है जिससे ये तीर्थ जाना जाता है वो सारा बर्बाद हो रहा है। विशेष रूप से जो पुष्कर जो यहाँ के तीर्थ पुरोहितों की, यहाँ के नागरिकों की, आने वाले देशी विदेशी, सारा का सारा आवासीय कॉलोनियां अवैध रूप से नो कंस्ट्रक्शन जोन है, जिसमें आवासीय कॉलोनियां गैर कानूनी रूप से काटी जा रही हैं, जहां रिसोर्ट बनाए जा रहे हैं, जहां होटलें बनाई जा रही है, और वहां जो ये इतना विशाल अवैध रूप से निर्माण हो रहा है, ये सारी हमारे स्थानीय प्रशासन और जिला प्रशासन और राजनेताओं की शय पे ये हो रहा है, जिसमें भारी भ्रष्टाचार की बू आती है। और आज ये जो सारी स्थितियां इस पुष्कर तीर्थ को बर्बाद करने की हमारे यहाँ की जो संस्थाएं हैं, हमारे यहाँ के जो स्थानीय सरकारी विभाग हैं, हमारे यहाँ के जो जन नेता है, वो आंखें मूंद के बैठे हैं, वो इसको अपने सामने बर्बाद होता देख रहे हैं। पर लेकिन कोई भी व्यक्ति और कोई भी जनप्रतिनिधि और सरकारें और विभाग सामने आके कोई भी कार्रवाई नहीं करना चाहता, क्योंकि उनकी जेबें इन अवैध कार्यों से भर रही है। पर लेकिन तीर्थ खत्म होता जा रहा है, और ये जब ये तीर्थ खत्म होता जाएगा और पुष्कर तीर्थ जो आदि अनादि तीर्थ और सब तीर्थों में तीर्थों का गुरु और श्रेष्ठ, और जहां लोग आस्था की डुबकी लगाने आते हैं, वो सारा बर्बाद होता जा रहा है। जो यहाँ गुलाब की वेली हुआ करती थी, यहाँ डूब क्षेत्र में गन्ने की खेती हुआ करती थी, चावल की खेती हुआ करती थी, जो हमारे यहाँ के ब्राह्मणों की ये सारी भूमि थी, जहां कृषि कार्य के लिए ब्राह्मणों से छीन के जो खेती करने वाला उसको दी गई थी, वो इसका आज दुरुपयोग करके और सीमेंट कंक्रीट का जंगल बना रहे हैं। जो आज ये स्थिति पर्यावरण के रूप में बर्बाद की जा रही है, ये हमारे लिए सभी को संकट में डालने की स्थितियां पैदा की जा रही है। और यदि ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन पुष्कर तीर्थ और पुष्कर सरोवर और ये पुष्कर की जो छटा है, प्राकृतिक छटा, ये पूर्ण रूपेण बर्बाद हो जाएगी, और यहाँ देखने को और यात्रियों को और श्रद्धालुओं को कुछ भी नहीं मिलने वाला है। और यहाँ का जो ये रोजगार जो पर्यटन के नाम से फैलता जा रहा है, धार्मिक रूप से ये जो तीर्थ स्थल है, उसकी जैसी बर्बादी हो रही है पुष्कर सरोवर के घाटों पर। रेड टेप के ब्रांडेड फैमिली वेयर पर ऑनलाइन आउटलेट सुविधा के साथ 70% की छूट। मेन, वुमेन्स, बॉयज, गर्ल्स और किड्स के लिए रेड टेप के वियर और फुटवेयर 70% की छूट के साथ उपलब्ध है। हमारे शोरूम से आप खरीद सकते हैं ऑनलाइन रेट पर कोई सा भी वेयर। तो चले आइए रेड टेप शोरूम, पुरानी चौपाटी के पास, आना सागर सर्कुलर रोड, अजमेर। संपर्क करें 0145 4060 760 और 77373 24099।